नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में, जहां हम प्रतिदिन देश विदेश व प्रदेश में घटने वाली विभिन्न घटनाओं को सीजीपीएससी व व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने व याद रखने का प्रयास करते हैं, जो कि हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मददगार साबित हो। तो चलते आज की क्लास शुरू करते हैं। बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? पहला ऑप्शन है नाओमी ओसाका, दूसरा काइली जेनर, तीसरा रोजर फेडरर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है काइली जेनर। आगे चलते हैं। हाल ही में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? हाल ही में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन मध्य प्रदेश। इस सवाल का सही जवाब है मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। किस देश में महिला एशियन कप 2022 का आयोजन किया जाएगा? किस देश में महिला एशियन कप 2022 का आयोजन किया जाएगा? पहला ऑप्शन चीन, दूसरा ऑप्शन भारत, तीसरा ऑप्शन रूस, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है भारत। 1989 के बाद 2022 में यह आयोजन भारत में हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य वन परियोजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य वन परियोजना शुरू की है? पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन केरल, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है केरल। केरल के पलक्कड़ जिले में प्रथम खाद्य वन होगा। वहां के आदिवासियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है। के फोन केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क गरीबों को मुफ्त में इंटरनेट दिया जा रहा है। यह केरल की अन्य योजना है। यहाँ पर पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, शांत घाटी और इलायची के पहाड़ी स्थित है। आगे चलते हैं। हाल ही में किसने आई कमिट पहल की शुरुआत 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर की है? हाल ही में किसने आई कमिट पहल की शुरुआत 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर की है? पहला नरेंद्र मोदी, दूसरा आर.के. सिंह, तीसरा पीयूष गोयल, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है आर.के. सिंह, जो कि हमारे ऊर्जा मंत्री, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री है। यह पहल नवीकरणीय योजना को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर में सुधार के लिए कार्यदल गठित किया गया है? हाल ही में किसकी अध्यक्षता में महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर में सुधार के लिए कार्यदल गठित किया गया है? पहला निर्मला सीतारमण, दूसरा स्मृति ईरानी, तीसरा मेनका गांधी, चौथा जया जेटली। इस सवाल का सही जवाब है जया जेटली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-21 में इसकी घोषणा की थी। यह कार्यदल शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर और जन्म लेने वाले शिशुओं और बच्चों में बालक बालिका के अनुपात और स्वास्थ्य पोषण से संबंधित अन्य मुद्दों पर विचार करेगा। महिलाओं के उच्च शिक्षा से संबंधित उपाय बताएगा तथा ये भी बताएगा कि इस संबंध में क्या मौजूदा कानून में संशोधन की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया
है? पहला ऑप्शन 5 जून, दूसरा ऑप्शन 6 जून, तीसरा ऑप्शन 7 जून, चौथा ऑप्शन 8 जून। इस सवाल का सही जवाब है 7 जून। WHO और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा खाद्य सुरक्षा और पौष्टिक खाने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने वालों को पसीने से निजात दिलाने के लिए एक उपकरण सुमेरु पैक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? हाल ही में PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने वालों को पसीने से निजात दिलाने के लिए एक उपकरण सुमेरु पैक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? पहला ऑप्शन है IIT दिल्ली, दूसरा ऑप्शन IIT कानपुर, तीसरा ऑप्शन DRDO, चौथा ऑप्शन TCS मुंबई। इस सवाल का सही जवाब है DRDO, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा इसके अभी अध्यक्ष या प्रमुख जी सतीश रेड्डी हैं। आगे बढ़ते हैं। 2012 से लेकर 2019 के बीच कितने टाइगरों की मृत्यु हुई है? 2012 से लेकर 2019 के बीच कितने टाइगरों की मृत्यु हुई है? पहला ऑप्शन 200, दूसरा ऑप्शन 500, तीसरा ऑप्शन 750, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है 750। सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं जिनकी संख्या 526 है। उसके बाद कर्नाटक जहां इनकी संख्या 524 है तथा तीसरे स्थान पे उत्तराखंड आता है। कुल टाइगर हमारे यहाँ 2976 है। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में की गई तथा प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में की गई है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन औपचारिक रूप से लोकतांत्रिक पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी से अमेरिकी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बन गया है? निम्नलिखित में से कौन औपचारिक रूप से लोकतांत्रिक पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी से अमेरिकी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बन गया है? पहला ऑप्शन है बर्नी सैंडर्स, दूसरा ऑप्शन हिलेरी क्लिंटन, तीसरा ऑप्शन जो बिडेन, चौथा ऑप्शन डोनाल्ड ट्रंप। इस सवाल का सही जवाब है जो बिडेन। नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बिडेन लोकतांत्रिक पार्टी तथा डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। पहला ऑप्शन शबाना आज़मी, दूसरा ऑप्शन जावेद अख्तर, तीसरा ऑप्शन सलीम खान, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है जावेद अख्तर। जावेद अख्तर को प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह अवार्ड तर्कसंगत विचार, धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास और मानव मूल्यों को अहमियत देने के चलते मिला है। चाहे सोशल मीडिया हो या विभिन्न शहरों में आयोजित सत्र, अख्तर CAA और इस्लामोफोबिया जैसे विषयों पर हमेशा मुखर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है? 5 जून, 6 जून, 7 जून, 8 जून। इस सवाल का सही जवाब है 8 जून। यह दिवस मुख्य रूप से लोगों को महासागरों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस साल वर्ल्ड ओशन डे की थीम इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन यानी कि एक स्थायी महासागर के लिए नवाचार है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपके जो भी डाउट्स सजेशन होंगे आप हमें हमारे साथ
कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।